हरे कृष्ण मित्रों, हमारे बाके बिहारी से जुड़ी तथ्य जानने के लिए हमें फॉलो करें। आज हम जानने वाले हैं हम सबके प्रिय हमारे बलराम जी के बारे में, उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ, संकर्षण और हलधर भी कहा जाता है। हलधर इसलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। हल से किसान खेत जोतते हैं। हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वे शेषनाग के अवतार थे। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। देश के पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में इसे ललई छठ और मध्य भारत में हरछठ कहा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक, इसीलिए बलराम कृषकों के आराध्य हैं। बलराम बहुत बलशाली थे। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठा उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। बलराम के हल के प्रयोग के संबंध में किंवदंती के आधार पर दो कथाएं मिलती है। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुँचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुँच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का